आप सभी का पुनः स्वागत है स्मार्ट जीएस क्लासेस में। मुगल बादशाह अकबर के बाद जहांगीर की चर्चा की जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर के शासनकाल की बात की जाए तो जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल सल्तनत की गद्दी पर आसीन होते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में अमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उन जमानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व को बांधने वाला या विश्व का मालिक होता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को इनका संरक्षक और गुरु नियुक्त किया। सलीम के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाने खाना का था। अकबर सलीम को शेखो बाबा कहकर संबोधित करते थे और उन्होंने इनका विवाह भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ किया, जिसके पुत्र खुसरो थे। पुनः इनका दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ किया गया, जिनका पुत्र खुर्रम हुआ। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनका तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ, जिनका पुत्र शहरयार होता है। चौथा पुत्र परवेज की मृत्यु मादक पदार्थ अफीम के सेवन करने से हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर आसीन होते हैं। नूरजहां की अगर बात की जाए तो यह इत्मा उद्दौला की पुत्री थी। माँ का नाम असमत बेगम और भाई का नाम आसफ खां था। नूरजहां का पहला विवाह अली कुली बेग के साथ हुआ था, जिसको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि से सम्मानित किया था। शेर अफगान और नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था, जिनका विवाह जहांगीर के तीसरे बेटे शहरयार के साथ किया गया था। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। यह सलीमा बेगम की देखभाल के लिए नियुक्त की गई थी। नवरोज प्रथा के दिन 1611 में मेहरुन्निसा से जहांगीर ने विवाह किया और नूरजहां, जिसे विश्व की चांदनी या नूरमहल महल की चांदनी की उपाधि से सम्मानित किया। नूरजहां ने 1611 से लेकर 1627 तक एक समूह का निर्माण कर प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया, जिसे नूरजहां गुट कहा गया। प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए इस नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था, जिसको नूरजहां गुट, जुंटा गुट अथवा भेड़ियों का समूह भी कहा गया है, जिसमें नूरजहां, इनके पिता, इनकी माँ, भाई के साथ खुर्रम को शामिल किया गया। पुनः बाद में खुर्रम को हटाकर शहरयार को शामिल कर लिया जाता है। नूरजहां की माँ असमत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। जहांगीर के सैन्य अभियानों की बात करें तो गद्दी पर आने के साथ साथ इन्होंने कई अभियान किए थे, जिसमें प्रथम अभियान खुसरो के विरुद्ध 1606 ईस्वी में होता है। अपने मामा मानसिंह के बहकावे में आकर खुसरो ने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। तब जहांगीर ने इसके विरुद्ध अभियान किया था। यह भागकर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास चला जाता है और 1606 ईस्वी में ही, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। जहांगीर ने मेवाड़ के ऊपर भी सैन्य अभियान किए, जिसके शासक राणा अमर सिंह थे और उनके साथ संधि कर ली। उनके पुत्र राणा करण सिंह को 5000 का मनसब देकर मित्रवत संबंध भी कायम कर लिया। अहमदनगर पर यूथोपिया के निवासी मलिक अंबर का नियंत्रण था। खुर्रम ने इसको पराजित कर दिया और जिससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को इस अवसर पर शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया। मलिक अंबर ही वह व्यक्ति था जिसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अथवा छापामार युद्ध पद्धति को शुरू किया था, इसलिए उसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति अथवा छापामार युद्ध पद्धति का जनक भी कहा जाता है। मलिक अंबर ही पहला व्यक्ति था जिसने अपनी सेना में मराठों को शामिल किया गया था, जिसे बरगीर कहा जाता है। तो मलिक अंबर की सेना में जो शामिल मराठे थे, उन्हें बरगीर कहा जाता है।
मलिक अंबर ने शेरशाह के समान अपने क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था को भी लागू किया था। खुर्रम के विद्रोह की अगर बात करें तो 1622 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह किया था। कंधार जाने से इनकार करते हुए खुर्रम ने इस विद्रोह को किया था। तब महाबत खां ने अभियान किया। खुर्रम भागकर ग्वालियर चला गया। इस प्रकार कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। महाबत खां नूरजहां के षड्यंत्र से परेशान होकर इसने विद्रोह कर दिया और जहांगीर को लाहौर जाने के क्रम में गिरफ्तार किया। तब नूरजहां ने अभियान किया लेकिन उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। नूरजहां ने सभी को अपनी तरफ मिलाते हुए स्वयं को कैद खाने से मुक्त कर लिया। परिणाम स्वरूप महाबत खां भागकर ग्वालियर खुर्रम के पास चला गया था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और इनको लाहौर के समीप शाहदरा में दफनाया जाता है। शाहदरा में दफना दिया जाता है। जहांगीर के समय की चित्रकला की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक चित्रकला का विकास जहांगीर के समय में हुआ, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके दरबार में प्रमुख चित्रकार रहते थे। जैसे प्रमुख चित्रकार में उस्ताद मंसूर हुआ करते थे। उस्ताद मंसूर यह सबसे बड़े चित्रकार थे। यह पशु पक्षी और पुष्पों के चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी बंगाल का पुष्प, बाज का चित्र, कमल के फूल का चित्र, और साइबेरिया का बिरला सारस, यह इनकी प्रमुख कृतियां थी। पुनः अन्य चित्रकारों की बात करें तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस की उपाधि से सम्मानित किया था। नादिर उल अस की उपाधि से उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने सम्मानित किया था। अन्य चित्रकारों की बात करें तो अन्य चित्रकार में अबुल हसन थे। इसने जहांगीर के राज दरबार का चित्रण किया था और साथ ही तुजुक जहांगीरी का मुख पृष्ठ भी की चित्रकारी भी इन्होंने ही की थी। जहांगीर ने इनको नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को जहांगीर ने प्रदान की थी। दौलत यह छवि चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपनी सभी साथियों की छवि चित्रकारी की थी। बिशनदास की अगर बात की जाए तो बिशनदास को ही जहांगीर ने फारस यानी ईरान भेजा था। अब जहांगीर के समय की स्थापत्य कला की बात की जाए तो इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जहांगीर के समय में पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। अर्थात इमारत को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न से जर दिया जाता था। उसी को ही पिटरा ड्यूरा कहा गया है। नूरजहां ने शाहदरा में जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया था। जहांगीर ने लाहौर में
अनारकली के मकबरे का निर्माण कराया गया था। पिटाडुरा का सर्वप्रथम इत्मा उद्दौला के मकबरे में किया गया था। पिटाडुरा का प्रयोग सर्वप्रथम इत्मा उद्दौला के मकबरे में किया गया था, जिसका निर्माण नूरजहां ने आगरा में कराया था। इत्मा उद्दौला का मकबरा जो है वह आगरा में है और इसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। संगीत कला की बात करें तो इस क्षेत्र में अत्यधिक विकास नहीं हुए थे। तानसेन के पुत्र बिलास खां, छतर खां और हमजान आदि ने संगीत को जीवित रखा। गजल गायक शौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी। गजल गायक शौकी को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि प्रदान की थी। आनंद खां की उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। अब जहांगीर के विविध तथ्यों की ओर बढ़ें तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर का निर्माण लगवाई। इसे चित्रकला की बहुत बारीक समझ थी। इसके दरबार में उस्ताद मंसूर नामक प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने ही सेना में द्विअस्पा एवं सिंहस्पा को लागू किया था। जहांगीर के समय पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की कृषि शुरू की थी और जहांगीर ने तंबाकू सहित सभी मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसे कोई भी व्यक्ति बजाकर न्याय मांग सकता था। तो न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा आगरा में बनवाई गई थी। जिस प्रकार अकबर के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, उसी प्रकार जहांगीर के समय में सूरदास के द्वारा रची गई जो रचना थी वह सुरसागर थी। जहांगीर ने गुरुवार और रविवार 2 दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। गुरुवार एवं रविवार को पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। जहांगीर एकमात्र मुगल बादशाह था जो होली के त्योहारों में भी भाग लिया करता था। जहांगीर ही था जो वह होली के त्योहारों में भी भाग लिया करता था। जहांगीर ने दिवाली के अवसर पर जुआ खेलने की प्रथा को शुरू किया था। तो दिवाली के अवसर पर जुआ खेलने की प्रथा को जहांगीर के द्वारा ही शुरू किया जाता है। जहांगीर ने एक अन्य फैशन को शुरू किया था जिसे कान छिदवाकर बाली पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। जहांगीर के समय में ही ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस इसके राज दरबार में आता है, जिसे
4000 का मनसब, 400 का मनसब और कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी जाती है, इंग्लिश खान की उपाधि दी जाती है। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। जहांगीर के राज दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो भी आते हैं। जहांगीर ने अकबर के द्वारा प्रतिबंधित गौ हत्या को अपने समय में भी प्रतिबंधित ही करके रखा था।